अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले लो, जितनी भी दौलत मेरे घर में पड़ी है सारी दौलत आप ले लो, लेकर राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो महाराज। क्योंकि बोले कि मेरे जीवन का मानो, कि मेरे जीवन का मानो और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। महाराज बात ये है, छोटी छोटी पैया पैदल ना चल छोटे हैं, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल छोटी नरम कलैया धनवा ना मांगो महाराज, जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल है आप, मेरा इतना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। मानो हमारी बात, ये इंसान नहीं भगवान है, आए पृथ्वी का भार हटाने जाने दीजिए। बोले महाराज ले जाए। अब चले हैं राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र अयोध्या से आजमगढ़ के लिए जा रहे थे राम, तो रास्ता में जम्भासुर की पत्नी तालिका से राम की भेंट भई, जो अगस्त महात्मा के हिसाब से राक्षसी बन गई थी तालिका। तो विश्वामित्र जी के कहने से जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया वहां। अब तालिका का वध करने के बाद और बड़े हैं प्रभु श्री राम आगे आजमगढ़ में गए, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया और ये रहने लगे हैं आजमगढ़ में। अब राम लक्ष्मण तो आजमगढ़ में रह रहे गुरुजी के साथ, और अब इधर देखते हैं मिथिलापुरी में जनक पाठ महसिया जग जानी, और सिया माता के ने जाए बखान। जनक के घर में थोड़ी देर देखे, ये जनक जो थे हरसरोमा के पुत्र थे, और जनक 10 भाई थे। जनक बड़े थे, एक लड़का था लक्ष्मी ने, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। तो इन सीता ने एक दिन वो काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। इनके घर में एक शंकर जी का धनुष रखा था, और ये धनुष इतना वजनीक था जो कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। लेकर एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया बचपन में। तब सीता की मरती 5 साल 5 महीना 7 दिन गई। जो धनुष दधीच महात्मा की हड्डी का बना हुआ था, ये धनुष कब बना था? बहुत जल्दी में बोले धनुष तब बना था जब एक बार देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई हो गई।
तो इंद्र ब्रह्मा जी से रोया, बोले प्रभु इस राक्षस पे कैसे विजय हो? तो कहने लगे अगर दधीच महात्मा की हड्डियां तुम्हें मांगने से मिल जाए तो इन पे विजय हो सकती है। अब इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया। और एक बात जरूर ध्यान रखना, तुलसीदास कहते हैं कि सुर नर मुनि सब ही की रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इंसान की बात तो अलग है, देवता भी मतलब ही है। और ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिका है, अपना मतलब, अपना मतलब। हमारा जब तक मतलब है पीछे पीछे घूमेंगे, मतलब निकल जाए तो हम अपने घर है, हम अपने घर है, हमें क्या करना। कभी कहते अरे मतलब के बिना बोले, अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना जरा गौर करें, ये बात हर किसी पे लागू हो जाती है। अरे जब तक बेल चलतो है हल में तब तक डारे छाना। जब तक बेल के शरीर में ताकत रहती तब तक खूब खुशामत होती है। बजे गए 4 डारे आए और ना खाओ तो रातम को रही आए, क्यों? सुबह हल चलाना है। जब तक बेल चलतो है हल में तब तक डारे छारा। बूढ़ो भाव सोई पाओ कसाई न, क्यों? का मतलब कोई ना का करे। बूढ़ो भाव सोई पाओ कसाई न, अब गर्दन चल रहा रे, मतलब के में कोई ना किसी का है प्यारा। सुनो, अरे बहु सासु से कहे डुकरिया अब का मतलब कि ना कुआ में लगे जा। बहु सासु से कहे डुकरिया बेटी द्वार करारा। बच्चा तक मेरो नाई खिलावे, मेरो खून चूसन हारा रे, मतलब के में कोई ना किसी का है प्यारा। और सुनो, अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा। तब तक गुरु की बड़ा सेवा होती जब तक चेला का मतलब रहता है। और जब मतलब निकल जाए मुड़ के भी नहीं देखता, मरो कुआ में गिरो, हमें क्या करना। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा। जब सेवा को मौका लगे सोई अंगूठा करे इशारा रे, मतलब के में इसलिए अरे अब वो सोच समझ ले बंदे मन में करो विचारा। अरे अब वो सोच समझ ले बंदे मन में करो विचारा। कहीं ब्रजेश हरि नाम जपा तेरे भोले को सका तारा रे, मतलब कोई ना किसी का है प्यारा। इंद्र भिखारी बन गया, महात्मा दधीच गया, पहुंच गया भिखारी का रूप बना के। तो भिखारी बने हुए इंद्र को दधीच ने पहचान लिया। इंद्र भैया राजा, और राजा होने के बाद भिखारी बन के भिखारी के घर पे कोई तो मतलब है, बिना मतलब की तो नहीं आई।